सभी को नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते जी। आइए सभी मिलकर परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हुए उसी गीत के द्वारा ईश्वर का ध्यान करेंगे। उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि वह ईश्वर हम सबको श्रेष्ठ मार्ग की ओर प्रेरित करे, वेद मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। कृत कर्मों की जब याद आती, आंखें हैं अश्रुधारा बहाती। कृत कर्मों की जब याद आती, आंखें हैं अश्रुधारा बहाती। मन में संताप की घोर अनुताप की वेदना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। पाया नर्तन ना प्रभु प्रार्थना की, पाया नर्तन ना प्रभु प्रार्थना की। कुछ भी ना ईश आराधना की, कुछ भी ना ईश आराधना की। मन में तृष्णा भरी काम मद लोभ की वासना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ले चलो सत्य पथ पर है सर्व जाता, ले चलो सत्य पथ पर है सर्व जाता। कुटिल अघ से बचूं सिर निवाता, कुटिल अघ से बचूं सिर निवाता। नाथ दो आत्म बल जिससे होवे सफल साधना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम परमपिता परमात्मा से हम सब प्रार्थना कर रहे हैं, हम सब ध्यान कर रहे हैं कि हम सदैव श्रेय मार्ग की ओर बढ़ते रहें।
कृत कर्मों की जब याद आती। कृत कर्म होते हैं जो हमारे कर्म किए हुए हैं, जब हम आत्मचिंतन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, और पूर्व में जो हमने कर्म किए हुए हैं, कृत कर्मों की जब याद आती, आंखें हैं अश्रुधारा बहाती। तब हमें पश्चाताप होता है, तब हमें दुख होता है, ओह मैंने अज्ञानतावश अविद्या के कारण कैसे कैसे कुटिल पाप किए हैं, कितने कितने घोर अपराध किए हैं, कितना कितना ईश्वर की आज्ञाओं का मैंने उल्लंघन किया है। और हम सब चाहते हैं सुख, सब जीवन में हम सुख आनंद चाहते हैं। और जब हम अपने जीवन का आत्मनिरीक्षण करते हैं, तब हमें पता चलता है हमने जीवन में कितने कितने पाप आचरण किए हैं। और यह मनुष्य जीवन हमें मिला था ईश्वर की आराधना करने के लिए, उसकी उपासना करने के लिए। ईश्वर की उपासना का अर्थ उसकी आज्ञा का पालन करना, और उसकी हमने आज्ञा का पालन किया ही नहीं, उसको ठीक ठीक जाना ही नहीं, तो आज्ञा का पालन कहाँ से हम कर पाते। हमारा जीवन यह व्यर्थ यूं ही बीतता रहा। अब हमें आत्मबोध हुआ, ईश्वर की कृपा हुई, उसकी दया हुई, हमें यह मार्ग मिला तो सही। अब तक तो मार्ग ही नहीं मिला था, हम उस मार्ग पर बढ़ते भी कहाँ। अब हम ईश्वर के विषय में थोड़ा जाने हैं, उसके मार्ग को हम जाने हैं, वेद के विषय में हम जाने हैं, वेद के महत्व को हम जाने हैं, तो हम अब वेद मार्ग पर ही बढ़े। इस मार्ग से हम विचलित ना हो, और ईश्वर से जुड़ने के लिए हम यह संध्या उपासना प्रतिदिन प्रातः सायं दोनों समय नित्य करते हैं। और क्या करें, हमारे सभी पूर्वज, जितने भी हमारे श्रेष्ठ पूर्वज हुए, वो सभी नित्य प्रति उस परमेश्वर का ध्यान करते थे, उसकी उपासना करते थे, आत्मचिंतन करते थे, अपना निरीक्षण परीक्षण करते थे। आओ हम भी अपना निरीक्षण परीक्षण करें, मेरा कितना जीवन हो गया, कितनी आयु हो गई। आयु यह हमारे शरीर की होती है, वास्तव में आत्मा तो अजर अमर अविनाशी, उसका विनाश होना नहीं हुआ, तो अनंत काल की यात्रा है, अनादि काल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। कभी सांसारिक योनियों में भटकता रहेगा, मनुष्य के शरीर, पशु के शरीर, पक्षी का शरीर, जीव जंतुओं के शरीरों में, और कभी मुक्ति में ईश्वर की सानिध्य से आनंद का भोग करता रहेगा, किंतु रहेगा सदा ही। यह आयु हमारे शरीर की, बच्चे का जन्म हुआ, 1 महीने का हो गया, 1 वर्ष का हो गया, 10 वर्ष का हो गया, 50 वर्ष का हो गया, 80 वर्ष का हो गया, 95 वर्ष का हो गया, मृत्यु हो गई। तो यह शरीर की आयु, यह शरीर की है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। लेकिन जब जब हम अविद्या में, अज्ञानता में फंसते हैं, तब तब हम ईश्वर से दूर हटते हैं। ईश्वर, जीव, प्रकृति तीनों अनादि तत्व आएगा, अब ये इसी का वो आएगा, इसमें अगले मंत्र में इसी का है। तो ये सब अनादि हैं, ईश्वर भी, जीव भी और प्रकृति भी। जितना जितना हम ईश्वर से हटे, प्रकृति की ओर उन्मुक्त हुए, प्रकृति तो अज्ञान से भरी हुई है, वहाँ पर ज्ञान है ही नहीं, वो तो जड़ है। और इस जड़ की पूजा करते हुए, इस जड़ के सानिध्य में रहते हुए, इस जड़ की उपासना करते हुए हमारी बुद्धि जड़ बन जाती है। और जब हम चेतन की उपासना करते हैं, जब हम चेतन का सानिध्य करते हैं, जब हम चेतन के संपर्क में रहते हैं, तब हमारी बुद्धि विकसित होती है। फिर हम सत्य असत्य का निर्णय कर लेते हैं, सही गलत को जान लेते हैं। इसके लिए हम उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करते हैं, उसकी उपासना करते हैं। इसी का नाम संध्या है, इसी का नाम ईश्वर की पूजा है। कल किसी ने मुझसे पूछा था, तो क्या ईश्वर की पूजा नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए, हर समय हर क्षण करनी चाहिए। उसकी आज्ञाओं का पालन करना ईश्वर की पूजा है। जितना जितना हमारा सामर्थ्य है, जितना जितना हमारा परिवेश है, हम बनाएं परिवेश अपना, हम अपना ऐसा अपने चारों ओर परिवेश बनाएं कि हम ईश्वर की आज्ञाओं का यथावत पालन कर पाएं। फिर मेरा भी हित और दूसरे का भी हित। और जब हम परस्पर व्यवहार में एक दूसरे से सशंकित रहेंगे, भयभीत रहेंगे, एक दूसरे से फिर मिथ्याचार करेंगे,
ना वह सत्य बोलेगा, ना मैं सत्य बोलूँगा, ये सब ईश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध हम पहुँच जाएंगे, उतना उतना दुख तो हम सबको उठाना पड़ेगा। और दुख हम चाहते नहीं, हम सदा आनंद में रहना चाहते हैं, सुख में रहना चाहते हैं। तो जहाँ सुख का स्रोत है, जहाँ आनंद का स्रोत है, उसके साथ तो जुड़ना होगा। प्रकाश चाहिए तो दीपक को साथ लेकर चलना पड़ेगा। दीपक से दूर जाएंगे तो अंधकार की ओर जाएंगे, और वह ज्योति स्वरूप, वह प्रकाश स्वरूप, वह ज्ञान स्वरूप परमपिता परमात्मा हर समय, हर क्षण, हर देश काल परिस्थितियों में हमारे साथ रहता है। समय स्थान की दूरी कभी होती नहीं, ज्ञान की दूरी ईश्वर से हमारी बन जाती है। इसी दूरी को हम सबको समाप्त करना है। इसी के लिए हम संध्या कर रहे हैं। संध्या के मंत्रों में अब तक हमने प्रथम गायत्री मंत्र के द्वारा शिखाबंधन, शन्नो देवी मंत्र में जीवन के लक्ष्य को हमने जाना, अभ्युदय और निश्रेयस के विषय में जाना, उसका हमने संकल्प लिया, उसकी ईश्वर से हमने प्रार्थना की कि हमें दोनों सुख चाहिए। अभीष्टि कहते हैं जो हमारे लिए उत्तम हो, जो इसी जीवन के लिए हैं संसाधन, मकान, दुकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, नौकर, चाकर, ये सब ऐश्वर्य हैं, इसको हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इनमें से हमारे साथ कुछ भी नहीं जाने वाला है। साथ हमारे केवल हमारा कर्म जाने वाला है। नीतिकार कहते हैं, शास्त्रकार कहते हैं, धनानि भूमौ, जितना भी धन संपत्ति है हमारा, वह सब यही भूमि पर रह जाता है, अर्थात इसी लोक में रह जाता है। पशुश्च गोष्ठौ, जितने भी पशुधन है हमारा, हाथी, घोड़े, ऊंट, गाय, इस प्रकार के, वो सब अपने अपने बाड़े में बंधे रह जाते हैं जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। धन संपत्ति सब यहीं रहेगी, पशु वहीं बंधे रह गए अपने अपने बाड़ों। भार्या गृहद्वारी, और जो पत्नी है वह घर के दरवाजे तक हमारा साथ दे सकती है। दरवाजे पर जाकर रो पीट करके अपना शांत हो जाते हैं, उनको जो स्वजन है वो अंदर ले जाते हैं। और जनहा शमशाने, और जो हमारे उठाकर ले जाने वाले हैं, मित्र हैं, संबंधी हैं, वो शमशान तक हमारे साथ चलते हैं। आगे क्या जाने वाला है हमारे साथ, जब शरीर छोड़ दिया है, शरीर भी यहीं रह गया, चूंकि प्रकृति का बना हुआ है। धन संपत्ति, बंगला, गाड़ी, घोड़ा सब यहीं पर रह जाता है। पशुधन हमारा सब वहीं अपने अपने बाड़ों में बंधा रह जाता है। महिलाएं परिवार तक सीमित रह जाती हैं। मित्रगण, संबंधी गण, भाई भतीजे, ये सब जो हैं वो शमशान में जाकर के उनकी यात्रा समाप्त हो जाती है। कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। अब आगे कहते हैं कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। इस जीव के साथ अगर जाना है तो वह केवल एक है, किया हुआ कर्म, अर्थात उसका जो संस्कार है, उसका जो फल हमें मिलने वाला है, आगे हमारे वही काम आने वाला है। तो उस अगली यात्रा के लिए, जब हमारी अनंत काल की यात्रा है, यह इसी जीवन की हमारी यात्रा नहीं है। यह शरीर हमें प्रथम बार नहीं मिला है, अनेकों बार हमने मनुष्य का जीवन धारण किया, अनेकों बार जीव जंतु पशु पक्षियों का हमने शरीर धारण किया, बार बार की हमने यात्रा की, लेकिन बार बार हम भूल जाते हैं। महर्षि यास्क मुनि हुए हमारे यहाँ, एक बहुत उच्च कोटि के ऋषि विद्वान हुए, जिन्होंने ग्रंथ लिखा है निरुक्त। सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय में कई बार आया है निरुक्त का वर्णन। यास्क मुनि ने जीवात्मा का वर्णन किया, और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने यास्क मुनि के उस श्लोक को ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में उद्धृत किया है। जिसने आप लोगों ने पढ़ी है ऋग्वेद भाष्य भूमिका, आप जानते हैं। जिसने नहीं पढ़ी है वो पुनः उसको पढ़ लेंगे। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में जहाँ पुनर्जन्म का विषय है, पुनर्जन्म का विषय, वहाँ पर ऋषि दयानंद ने इसका वर्णन किया। तो यास्क मुनि लिखते हैं, मृतश्चाहं पुनर्जातो जातश्चाहं पुनर्मृतः। जब जब मेरी मृत्यु होती है, मृतश्चाहं पुनर्जातो, मर गया
और फिर जीवित हो गया, अर्थात मृत्यु हुई, फिर जीवन, मृत्यु हुई, फिर जीवन, और जब जब जीवन हुआ तब तब मृत्यु। मृतश्चाहम पुनर्जातो जातश्चाहम पुनर्मृता। मृत्यु हुई तो फिर जीवन मिला, और जीवन मिला तो फिर मृत्यु हुई। अनादिकाल से यही चक्र चलता आ रहा है। मृतश्चाहम पुनर्जातो जातश्चाहम पुनर्मृता। नाना योनि सहस्राणि, न जाने कितनी कितनी योनियों में भटकता रहा हूं। कभी सांप बना, कभी बिच्छू बना, कभी ततैया बना, कभी मनुष्य बना, मेंढक बना, हिंसक जीव जंतु बना, गाय भैंस घोड़ा बिल्ली कुत्ता सांप, कितनी योनियों में मैं घूम घूम कर आया हूं। नाना योनि सहस्राणि मयोषितानि यानि वै। कितनी कितनी योनियों में मैंने कष्ट उठाए हैं। मनुष्य के अतिरिक्त जितनी भी योनियां हैं वो सब भोग योनियां हैं। सुदेश जी अपना माइक बंद कर लीजिए। सुदेश सहानी जी अपना माइक बंद कर लीजिए। कितनी कितनी योनियों में मैं घूमता रहा, कितने कितने मैंने कष्ट उठाए हैं। फिर कहते मातरो विविधा दृष्टा, और कितनी कितनी योनियों में मैं गया तो वहां माता के गर्भ से जन्म होता है तो कितनी माताएं मैंने देखी। मनुष्य के शरीर में भी न जाने कितनी कितनी मेरी माताएं हुई। मातरो विविधा दृष्टा, पीता नाना विधा स्तना, और कितनी माताओं को मैंने स्तनपान किया। मनुष्य के शरीर में आया तो बच्चा माता का स्तनपान करता है। पशुओं के गर्भ से जन्म लिया, वहां पर गाय भैंस कुत्ता बिल्ली जिसके गर्भ से जन्म लिया उसी का स्तनपान किया। कैसे कैसे भोजन हुए हैं मेरे। नाली का कीड़ा बना तो वहां क्या भोजन खाया, कुत्ता बना तो क्या भोजन खाया, गाय बना तो क्या भोजन खाया, शेर बना तो क्या भोजन खाया। इस प्रकार जिस जिस शरीर में गया, जिस जिस योनियों में गया, वहां वहां मेरे भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन रहे। कितनी मेरी माता बनी, कितनी मेरे पिता बने, कितने बंधु बने, कितने सखा बने। अवांग मुखा पीड्यमानो जंतुश्चे समन्विता। अवांग मुखा कहते हैं उल्टा मुंह। जब गर्भ में बच्चा की स्थिति होती है वो उसका उल्टा लटका रहता है। और ये पीड़ाएं एक बार नहीं, हमारा जन्म हुआ है, ये हमारा पहला जन्म नहीं, आप सबका पहला जन्म नहीं। और जब जन्म हुआ है तो गर्भ में उल्टे तो हम सब लटके हैं, आप सब लटके हैं, पहली बार नहीं लटके हैं। हम और आप पहली बार ही इस गर्भ में उल्टे नहीं लटके, अनेकों बार इसी प्रकार की हमने पीड़ाएं झेली, दुख हमने झेले, कष्ट हमने झेले। और कष्ट हम में से कोई चाहता नहीं, दुख हम में से कोई चाहता नहीं। अगली बार फिर लटकना पड़ेगा, अगली बार फिर लटकना पड़ेगा। उससे छूटने का उपाय क्या है। अब वहां पर प्रार्थना कर रहा है जीव जिस समय गर्भ में उल्टा लटका हुआ है, हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, अब की बार मुझे इस दुख से छुड़ाओ, इस दुख से बचाओ। जब मैं इस गर्भ से बाहर पहुंचूंगा मैं आपकी ही आज्ञा का पालन करूंगा, आपकी ही मैं प्रत्येक आज्ञा को मानकर कार्य करूंगा। अध्यापक कक्षा में बच्चे को होमवर्क दिया, करके लाओ होमवर्क। होमवर्क करके लाया नहीं। अध्यापक ने जब उसका कॉपी देखा, होमवर्क नहीं किया, उसको दंड दिया, हल्का फुल्का दंड दिया, चलो कल करके लाना इसको पूरा। कल फिर कॉपी चेक की, फिर होमवर्क नहीं किया, फिर अध्यापक की आज्ञा का उल्लंघन किया। जैसा जैसा अध्यापक ने बताया वैसा वैसा उसने किया ही नहीं। फिर दंड दिया, फिर मुर्गा बना दिया बच्चों को। पहले बहुत ज़्यादा वो होता था, अब तो नहीं है। उसको दंडित किया, मुर्गा बना दिया। मुर्गा बना हुआ है बच्चा, हम मुर्गे खूब बने हैं। पहले दंड काफ़ी होता था और इसलिए विद्या भी होती थी। अब दंड जब समाप्त हो गया है तो विद्या भी समाप्त हो गई है। जब मुर्गे बने हुए हैं, रो रहा है बच्चा, मुर्गा बने बने, और अध्यापक से प्रार्थना कर रहा है, गुरुजी अब की बार छोड़ दो, कल पूरा करके लाऊंगा। गुरुजी अब की बार छोड़ दीजिए, कल पूरा करके लाऊंगा, कल याद करके ले आऊंगा, पूरा सुना दूंगा।
कल पूरा होमवर्क करके ले आऊँगा। यही स्थिति अब गर्भ में है जीव की। अब वहाँ ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, हे परमेश्वर, हे दयालु, हे कृपालु, हे प्रभु, अब की बार जब मैं इस गर्भ से निकलूंगा आपकी ही आज्ञा का पालन करूंगा, आपकी आज्ञा के विरुद्ध मैं नहीं चलूंगा। अब की बार मुझे इस गर्भ से, इस कष्ट से मुक्ति दिला दो। और जब मुक्ति मिल गई, गर्भ से बाहर आ गया, भूल जाता है सारी चीजें। अब यहाँ पर राग द्वेष पनपने लगते हैं। ये मेरा भाई है, ये मेरे पिता है, ये मेरी माता है, ये मेरा मित्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा मकान है, ये मेरी दुकान है। और इन्हीं में उलझ जाता है सारी चीजों को। ईश्वर को भूल जाता है, उसकी आज्ञाओं को भूल जाता है, इसलिए फिर पुनः दुख उठाने पड़ते हैं बार बार। तो उस गायत्री मंत्र से संध्या के प्रारंभ में हमने प्रार्थना की, हे प्रभु हमें श्रेष्ठ मार्ग की ओर ले चलो, वेद मार्ग की ओर ले चलो। फिर अभ्युदय और निश्रेयस की प्रार्थना की। इस जीवन के जितने भी सांसारिक सुख हैं वो सब चाहिए, और शरीर छोड़ दें तो पुनः शरीर धारण ना करना पड़े, फिर किसी शरीर में जाकर के कष्ट ना भोगना पड़े, फिर परम पद को हम प्राप्त कर लें। उसके लिए शरीर का निरीक्षण परीक्षण हमने किया, अंग स्पर्श किया मार्जन मंत्रों से, और ईश्वर की शक्ति को, उसकी कार्य शक्ति को, उसकी रचना शक्ति को अघमर्षण मंत्रों में हमने जाना। मनसा परिक्रमा के मंत्रों में हमने चारों ओर चिंतन किया, निरीक्षण किया, अवलोकन किया, ईश्वर के गुणों को जाना। यहां तक होती है संध्या की तैयारी। संध्या हम करते हैं प्रतिदिन, वास्तव में प्रारंभ गायत्री मंत्र से ही हम करते हैं, शिखा बंधन आदि, किंतु जो वास्तविक संध्या है वो अब प्रारंभ होगी। अभी तो तैयारी चल रही थी संध्या की, अभी तो स्वयं का निरीक्षण परीक्षण चल रहा था। शरीर स्वस्थ है, बलवान है, सुदृढ़ है, निरोगी है, अहंकार भाव को किसी प्रकार का ना हो, किसी प्रकार का दोष इंद्रियों में ना हो, इन सब का निरीक्षण परीक्षण किया। मनसा परिक्रमा में ईश्वर के गुणों को हमने जाना, उनका चिंतन किया। अब संध्या प्रारंभ होती है उपस्थान मंत्रों से। उपस्थान कहते हैं समीप बैठना, आसन, उप आसन, समीप बैठना, ईश्वर के समीप बैठना। ईश्वर कहाँ पर है? सर्वत्र विद्यमान है। फिर उसके समीप किस प्रकार बैठा जाए, अर्थात जो जान की हमारी दूरी है उसको मिटा दिया जाए, उसको समाप्त कर दिया जाए। स्थान और समय की दूरी ईश्वर से हमारी होती नहीं, बस ज्ञान की दूरी है। इस ज्ञान की दूरी को समाप्त कर दिया जाए। जो हमारा अज्ञान है इसको हम समाप्त करें, और जो तत्व ज्ञान है उसको हम प्राप्त करें। यही वास्तव में ईश्वर की संध्या है। उसके गुणों को हम धारण कर लें, यही वास्तव में उसकी उपासना है, यही उसकी पूजा है, यही उसकी आज्ञा पालन है। आइए उपस्थान मंत्रों में प्रथम मंत्र का अवलोकन करते हैं। ओम उद्वयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्। ये मंत्र है उपस्थान मंत्र। ओम उस परम पिता परमात्मा का निज नाम, सर्वोत्तम नाम। इस ओम के नाम से ही परमात्मा के समस्त नामों का ग्रहण हम करते हैं। अब कहते हैं उत वयम। उत कहते हैं अच्छी प्रकार से, वयम हम लोग, मैं, हम। तमसस्परि, तमस कहते हैं अज्ञान को, अविद्या को, अज्ञानता को, अंधकार को। परि मीन्स दूर। इस अविद्या से, अज्ञानता से हम दूर हटें। कौन सी अविद्या? जो हमें ईश्वर तक नहीं जाने देती, जो हमें ईश्वर से दूरी बनाने के लिए विवश करती है, जिसके कारण ईश्वर से हमारी दूरी बन जाती है। इस दूरी को हम समाप्त करें, इस अविद्या को, अज्ञानता को हम समाप्त करें। इससे अलग हटकर, दूर हटकर स्वः स्वम को, उस सुख स्वरूप परमपिता परमात्मा को पश्यंता देखें। उत्तरम, उत्तरम और उत्तमम तीन चीजें, डिग्रियां होती है ना इंग्लिश में, अच्छा, उससे अच्छा,
और सबसे अच्छा, गुड, बेटर और बेस्ट, सर्वोत्तम। 3 चीजें, अच्छा, उससे अच्छा और सबसे अच्छा। और 3 चीजें अभी जो प्रारंभ में वर्णन आया कि 3 चीजें अनादि हैं, प्रकृति, जीव और ईश्वर। उन तीनों का भी यहाँ पर वर्णन है। देवम कहते हैं जो देने वाला है, देवता है, और देवत्रा त्राण करने वाला, देवों का भी त्राण करने वाला, देवताओं का भी कल्याण करने वाला, सत्पुरुषों का कल्याण करने वाला, ऋषियों का, योगियों का, सत्पुरुषों का, महात्माओं का जो त्राण करने वाला है, कल्याण करने वाला है, जो ज्योति स्वरूप है, उत्तमम जो सर्वोत्तम है, वही सबसे उत्तम है। इस मंत्र में 3 चीजों का वर्णन। पहला, प्रकृति, जो कुछ हमें दिख रहा है यह सब प्रकृति है, भौतिक पदार्थ है, और इन भौतिक पदार्थों से सुख हमको मिलता है, ऐसा नहीं है, मिलता है, लेकिन इन्हीं भौतिक पदार्थों में लिप्त होकर अगर हम रह जाएंगे तो यह जीवन हमारा व्यर्थ चला जाएगा, निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि केवल भौतिक पदार्थों से हमारा भला होने वाला नहीं है। अब जो 3 अनादि तत्व हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति, उनका भी इसी के साथ साथ तुलना की गई है। हम उनका भी चिंतन करें। उत्तमस जो प्रकृति है यह भी अच्छी है, बुरी नहीं है। प्रकृति में अन्न है, औषधियां हैं, इन अन्न औषधियों से तो जीवन चलता है हमारा। पिछले मंत्रों में, मनसा परिक्रमा के मंत्रों में अन्नम ईशवः मंत्र आया। यह अन्न औषधियां तो ईशव हैं, हमारे लिए बाणों के समान हैं, हमारी रक्षा करती हैं, हमारा जीवन इनसे चलने वाला है, हमारे जीवन को सुचारू रूप से ये चलाती हैं, लाभ पहुंचाती हैं। तो प्रकृति भी अच्छी है, ऐसा नहीं है ये निरर्थक है, लाभकारी है, लेकिन है जड़, इसमें अपना प्रकाश नहीं, ये अज्ञानता से परिपूर्ण है, अंधकार से परिपूर्ण है। उत को तमस के साथ मिलाया गया कि प्रकृति है तो उत्तम है तो अच्छी, लेकिन अज्ञानता से परिपूर्ण है। यहाँ पर विद्या है नहीं, अज्ञानता भरी पड़ी है। और उत्तरम स्वः, उत्कृष्टतर स्वः का ज्ञान, जो आत्मा है इस प्रकृति से उत्तम है, और इसका जो ज्ञान है वह भी उत्तम है, क्योंकि ये आत्मा चेतन है, और चेतन का गुण होता है उसमें ज्ञान होता है। प्रकृति जड़ है, उसकी सत्ता है, ईश्वर और जो जीव है वो सत और चित है, वो उसकी सत्ता भी है, उसमें चेतनता भी है, अर्थात उसमें ज्ञान भी है। और परमात्मा सच्चिदानंद है, वो सत्य, चित और आनंद, उसमें तीनों गुण हैं, उसके पास आनंद भी है। प्रकृति के पास सत्ता है, आनंद नहीं। आत्मा के पास सत्ता है, चेतन है, आनंद नहीं। ये 3 चीजें हैं हमारी, ध्यानपूर्वक देखेंगे 3 चीजें। ये देखिए 1 चीज, ये देखिए 2 चीज, और ये देखिए 3 चीज। 1 2 3, ये प्रकृति, ये जीव और ये परमात्मा, 3 चीजें अनादि हैं। ये प्रकृति भी उत्तम है। इस प्रकृति में सुख तो है, लेकिन स्थायी सुख नहीं है, यह बदलता रहता है, और इसमें ज्ञान नहीं है, जड़ है। जो जीवात्मा है इसकी सत्ता है, और यह चेतन भी है, इसमें ज्ञान भी है, लेकिन इसका ज्ञान बहुत न्यून है। और जो परमपिता परमात्मा है इसकी सत्ता है, इसके पास ज्ञान है, और इसके पास आनंद है। हमें चाहिए सुख, हमें चाहिए आनंद, आनंद और सुख भी ऐसा जो कभी समाप्त ही ना हो, तो हम किधर जाएंगे ये हमें विवेक से निर्णय करना है। आनंद यहाँ पर है, ज्ञान यहाँ पर है, बुद्धि यहाँ पर है। ये प्रकृति तो जड़ है, जितना जितना प्रकृति की तरफ मुड़ेंगे जड़ता से हम ओतप्रोत हो जाएंगे, अविद्या में फंसेंगे, अंधकार में फंसेंगे, अज्ञान में फंसेंगे। जितना जितना हम ईश्वर की तरफ चलेंगे तो ज्ञान हमारा बढ़ेगा, बुद्धि हमारी बढ़ेगी, सुख हमारा बढ़ेगा, आनंद हमारा बढ़ेगा। इसलिए हमें मुड़ना है ईश्वर की ओर। जब यहाँ से हम ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तब हम इस प्रकृति का उपभोग कर पाएंगे। अगर ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तो ये प्रकृति हमारे लिए घातक सिद्ध हो जाएगी।
छोटा सा उदाहरण, मोटरसाइकिल है, कार है, स्कूटर है, हम चलाना जानते नहीं, उसको सीखना पड़ेगा। पहले एक मार्गदर्शक लेना पड़ेगा साथ, जो हमें सिखाए। जब वह हमें सिखा देगा उसको ऑपरेट करना, चलाना, हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। कहीं भी स्कूटर, मोटरसाइकिल, गाड़ी लेकर हम जा सकते हैं। यदि गाड़ी चलाना ही नहीं सीखा, मोटरसाइकिल चलाना ही नहीं सीखा, स्कूटर चलाना ही नहीं सीखा, तो रास्ते में दुर्घटनाएं तो होंगी होंगी। उन दुर्घटनाओं से बचने के लिए पहले हमें ज्ञान प्राप्त करना होगा। तो जो प्रकृति हमारी है, इसका उपभोग किस प्रकार करें, इसका प्रयोग किस प्रकार करें, यह ईश्वर से हमें सीखना होगा। वह ज्ञान स्वरूप है। तो हम उत से ऊपर उठे उत्तरम, और उत्तरम से भी फिर ऊपर उठकर स्वयं को हम जाने। पहले अभी तो हम स्वयं को भी नहीं जानते, मैं कौन हूं, कहां से आया, कहां जाना है, क्यों आया इस शरीर में, क्या लक्ष्य है। जब हम स्वयं को जान लेंगे, अब हम देखेंगे अपने चारों ओर, फिर मुझसे भी उत्तम कोई है तो फिर परमपिता परमात्मा की ओर हम बढ़ेंगे। वह ज्ञान स्वरूप है, वह ज्योति स्वरूप है, वो सारे संसार को प्रकाशित करने वाला है, हमारी मन बुद्धि इंद्रियों को प्रकाशित करने वाला है। इसलिए तब हम ईश्वर की ओर मुड़ते हैं। लेकिन जब हम ईश्वर की तरफ मुड़ेंगे, उसी से हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, तब हम प्रकृति का ज्ञान भी प्राप्त करेंगे। यदि प्रकृति का ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, उपभोग कैसे करेंगे, प्रयोग कैसे करेंगे। मोटरसाइकिल, स्कूटर, गाड़ी, कार किसने बनाई, किस प्रकार बनाई, सब प्रकृति से बनी हुई हैं। इंजन भी, पेट्रोल भी, डीजल भी, गैस भी, जिससे भी ये वाहन चलते हैं, रबर भी, हवा भी, हवा प्रकृति का पदार्थ है। हवा का प्रयोग किस प्रकार करें, टायरों में हवा भर के देखो किस प्रकार चलते हैं। हवा में देखो कितनी शक्ति है। ट्रक 50, 100, 200 टन वजन कैसे ले जाते हैं, हवा के द्वारा। टायरों में हवा भर लेते हैं, 10 टायरा, 20 टायरा, 30 टायरा। जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, ट्रक होते हैं, उनमें सबके पहियों में हवा भरी रहती है। प्रकृति का उपयोग कर रहे हैं, और उपयोग तब करेंगे ज्ञान पूर्वक। यदि ज्ञान नहीं है तो प्रयोग किस प्रकार करेंगे। औषध हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, रोगों का उपचार करते हैं तो प्रकृति के द्वारा करते हैं। प्रकृति का बना शरीर है, और इस प्रकृति के बने शरीर को प्रकृति के बने पदार्थों से वो सही कर देते हैं। जिस पदार्थ की कमी होगी उसकी पूर्ति कर देते हैं। लेकिन इसका ज्ञान तो हो। वायुयान है, जलयान है, सब किसके, प्रकृति के बने हुए। उसका ज्ञान पूर्वक उपयोग करना, यही प्रकृति का उपयोग करना है, उपभोग करना है। इस ज्ञान को प्राप्त करना है, और जब ज्ञान को प्राप्त करेंगे तभी उसका हम भली भांति उपयोग कर पाएंगे, उपभोग कर पाएंगे। ये उत्तम तो है प्रकृति की रचना। अब जब ये हमारी जो पूरी प्रकृति है, जो मूल प्रकृति है हमारी, जो अनादि तत्व, प्रकृति भी अनादि, जीव भी अनादि, और ईश्वर भी अनादि। जो प्रकृति के मूल तत्व हैं, सत, रज, तम, इन्हीं तीनों से ये सारा संसार बना हुआ है। इसीलिए इस संसार को कहते हैं त्रिगुणात्मक। 3 गुण हैं इस संसार में। हमारा शरीर भी त्रिगुणात्मक, इसमें भी 3 ही गुण हैं, सत, रज, तम। और शास्त्रकार, सांख्य दर्शनकार कहता है सत, रज, तम साम्यावस्था प्रकृति। आएगा अभी जो, अब आगे जो हमारे सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय में चलेंगे ना, छठा सम्मलस चल रहा, 7, 8 और 9 अत्यंत महत्वपूर्ण है। सत, रज और तम, इनकी साम्यावस्था कहते हैं बराबर बराबर। 10 ग्राम ये, 10 ग्राम ये, 10 ग्राम ये, तीनों बराबर मात्रा में है। ऐसे इसके असंख्य परमाणु हैं, और वो इस पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, आकाश में फैले हुए हैं। इन सत, रज, तम से ईश्वर सृष्टि की रचना करता है। तो वहां पर सांख्यकार कहते हैं सत, रज, तम साम्यावस्था प्रकृति, प्रकृतिर महान, 9वें सम्मलास में वो दिया हुआ है। अब इन तीनों को मिलाकर, इन तीनों को इकट्ठा करके ईश्वर एक नया पदार्थ बनाता है, महातत्व अर्थात बुद्धि। इस बुद्धि में कितना सत मिलाया, कितना रज मिलाया, कितना तम मिलाया, ये ईश्वर जानता है, हम नहीं जान सकते। हाँ, अनुमान अवश्य लगा सकते हैं कि सत की मात्रा सबसे ज्यादा, रज की मात्रा बहुत थोड़ी सी, और तम की मात्रा न्यून है, अति न्यून, बहुत कम।
लेकिन है तीनों पदार्थ, ये सूक्ष्म है, ये दिखाई नहीं दे रहा। सतरजतम जो साम्यावस्था है वो भी दिखाई नहीं दे रहा, बुद्धि भी दिखाई नहीं दे रही, ये सूक्ष्म रूप है प्रकृति का। और प्रकृतिर महान महातो अहंकार, इस महातत्व से फिर अहंकार तत्व बनाता है ईश्वर, नया तत्व, वह भी दिखाई नहीं देता। और इस अहंकार से 5 तन्मात्राएं बनाता है ईश्वर, वे भी नहीं दिखाई देते। और फिर उभय इंद्रिय बनाता है, अर्थात ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां और 11वां मन, 11 और 5 16 पदार्थ इससे बनाता है। यहाँ तक का कोई पदार्थ दिखाई नहीं देता, ये सूक्ष्म पदार्थ है सारे। इसे हमें जानना है, इसका ज्ञान प्राप्त करना है। उत वयम, अच्छे प्रकार से हम जाने इसको, पश्यंता, देखना है हमें, इसके ज्ञान को प्राप्त करना है। प्रकृति कैसी है, किस प्रकार निर्माण होता है, किस प्रकार हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। इसके बाद जो आपकी 5 तन्मात्राएं हैं, फिर इनसे ईश्वर स्थूल भूत बनाता है, तब ये प्रकृति दृश्यमान होती है। अग्नि, जल, वायु, काश और ये आपकी पृथ्वी, और इन्हीं से सारा ये ब्रह्मांड बना हुआ, इन्हीं से यह शरीर बना हुआ। इस ज्ञान को भी प्राप्त करना है। उत्वयम, अच्छे प्रकार से हम जाने इसको, प्रकृति के ज्ञान को भी प्राप्त करें, लेकिन सीमित यहीं तक नहीं रह जाना है। प्रकृति के ज्ञान में ही यदि हम सीमित रह जाएंगे तो ये हमारे पतन का कारण बनता है। इसलिए इस ज्ञान से हमें ऊपर उठना है। और वेद का मंत्र कहता भी है, अंधतम महाप्रविशंति ये विद्यामुपासते। जो अविद्या, शास्त्र में इसे अविद्या कहा जाता है, जो प्रकृति के ज्ञान है, जो भौतिक ज्ञान है, शास्त्र में इसको अविद्या कहा जाता है। और जो अविद्या की उपासना करते हैं वो अंधकार में ही पड़े रहते हैं। वैज्ञानिक कितना भी बड़ा हो, साइंटिस्ट कितना भी बड़ा हो, डॉक्टर कितना भी बड़ा हो, लेकिन वह भौतिक ज्ञान ही प्राप्त कर पाया, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में जान ही नहीं पाया, न स्वयं को जान पाया, न ईश्वर को जान पाया। वैज्ञानिक तो कहते हैं ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं है, तो क्या ईश्वर की सत्ता समाप्त हो जाएगी? उसकी सत्ता रहेगी। लेकिन जो इसी केवल भौतिक ज्ञान में अटके रहते हैं, अपने वैज्ञानिक ज्ञान को, भौतिक ज्ञान को ही सीमित रखते हैं, ईश्वर के विषय में जान ही नहीं पाते हैं, उनको कहते हैं अंधतम प्रविशंति। वे अविद्या में पड़े रहते हैं, अज्ञान में पड़े रहते हैं, अंधकार में पड़े रहते हैं। जब तक इस भौतिक ज्ञान के साथ साथ आत्मिक ज्ञान को हम ना जाने, ईश्वर के विषय में हम ना जाने, तब तक हमारा कल्याण हो नहीं सकता। इसलिए अविद्याया मृत्यु तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते, ये जो इस अविद्या तो कहा इसको, लेकिन है ये लाभकारी ज्ञान? ऐसा नहीं है। अभी कोरोना का काल चला, भयंकर महामारी चली है और बहुत सारों की मृत्यु भी हुई है, लेकिन बहुत सारे बचे भी तो हैं। ये बचे किस प्रकार हैं? ये उसी उपचार से बचे हैं। औषध उपचार उनका समय पर हुआ, ठीक हुआ तो जान भी बच गई। इसलिए इस अविद्या से मृत्यु को भी परे ढकेला जा सकता है। अर्थात जो भौतिक ज्ञान है, इस भौतिक ज्ञान से हम मृत्यु को तो परे ढकेल सकते हैं, लेकिन मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, परम आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। थोड़ा सुख तो ले सकते हैं, एसी बना लिया, आविष्कार कर लिया, एरोप्लेन बना लिया, आविष्कार कर लिया, ट्रेन गाड़ी ये बना लिया, आविष्कार कर लिया, रिमोट का आविष्कार कर लिया, बार बार उठ करके नहीं जाना, यहीं से एसी चला दिया, यहीं से टीवी चला दिया, यहीं से फ्रिज चला दिया, ये सब कूलिंग कम ज़्यादा कर ली, ये सब सुख बढ़ेगा, आनंद बढ़ेगा। लेकिन फिर भी इसको वैदिक वांग्मय में, शास्त्र की भाषा में अविद्या ही कहा जाता है। इस अविद्या से हमें ऊपर उठना है, तत्व ज्ञान को प्राप्त करना है, स्वयं के ज्ञान को प्राप्त करना है, आप अपने ज्ञान को प्राप्त करना है। आत्मा का स्वरूप क्या है, उसका स्वभाव क्या है, यह बार बार शरीर धारण क्यों करता है, इसका लक्ष्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। और जब हम अपने लक्ष्य को जान लेंगे, इस लक्ष्य की प्राप्ति का साधन क्या है, इस लक्ष्य की प्राप्ति का साधन यह प्रकृति ही है, अर्थात यह शरीर ही है। इस शरीर के द्वारा जब हम अपने लक्ष्य को जान लेंगे, तभी उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है।
और ज्ञान हमें देने वाला है जो ज्योति स्वरूप है, जो ज्योतिरुत्तमम है, जो प्रकाशकों का प्रकाशक है। जैसे सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है, लेकिन सूर्य किसके द्वारा प्रकाशित होता है? उस सूर्य में भी तो ईश्वर का ही प्रकाश है, इसलिए वह प्रकाशकों का प्रकाशक है, वह ज्योतियों का ज्योति है। उस ईश्वर से हम ज्ञान प्राप्त करें, तब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें इस ईश्वर के स्वरूप को प्राप्त करना होगा। सूर्य कहते हैं ईश्वर को, सूर्य कहते हैं जो प्रकाश देने वाला भौतिक जगत वाला सूर्य, और सूर्य नाम ईश्वर का भी। अगनमा कहते हैं प्राप्त करना। हम उस ईश्वर को प्राप्त करें, इसके लिए ये लक्ष्य है, इसके लिए संसाधन है, इसके लिए शरीर है, और यही वास्तविक संध्या है हमारी, यही जीवन का वास्तविक हमारा लक्ष्य भी है कि हम वयम अच्छे प्रकार से, भली प्रकार से इस प्रकृति के पदार्थों को जाने, भौतिक पदार्थों को जाने, उनका उपभोग करें, प्रयोग करें, और इस अविद्या अज्ञानता से हम ऊपर उठें। तमसा परि, चूंकि यह प्रकृति तो अज्ञान से परिपूर्ण है, जड़ है, इसमें अविद्या ही भरी पड़ी है, इसमें विद्या है ही नहीं, अज्ञानता है। इससे हम ऊपर उठें। स्वः पश्यन्त उत्तरम, स्वयं को भी देखें, अपना आत्मनिरीक्षण करें, और इससे हम ऊपर उठें। और जो देवताओं का भी त्राण करने वाला है, जो देवताओं का भी रक्षा करने वाला है, उस ज्योति स्वरूप परमात्मा को, जो सर्वोत्तम है, जो सबसे उत्कृष्ट है, प्रकृति किसी मतलब की नहीं है, किसी प्रयोग की नहीं है मेरे लिए। जब व्यक्ति को वैराग्य हो जाता है, जब ज्ञान हो जाता है, तब वह इससे ऊपर उठ जाता है, अब इस प्रकृति को छोड़ देता है। जब तक अविद्या में रहेगा तभी तक ये मेरा मकान है, मेरी गाड़ी है, मेरा पुत्र है, मेरी माता है, तभी तक इनमें वह लिप्त रहेगा। और जब ज्ञान हो जाएगा, स्वयं का ज्ञान हो जाएगा, अपने लक्ष्य का ज्ञान हो जाएगा, फिर इनको छोड़ देता है, वैराग्य हो जाता है, फिर उस ज्योति स्वरूप जो सर्वोत्तम सबसे उत्तम है उसको प्राप्त करना। अगनमा मीन्स प्राप्त करना। अब उस ज्योति स्वरूप परमात्मा को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, उसके लिए मेरा यह जीवन है, उसी के लिए यह शरीर मिला हुआ है, अब मैं उसी लक्ष्य को प्राप्त करूंगा। किस प्रकार उस ईश्वर को प्राप्त करेंगे, ये अगले मंत्र में कल इसके विषय में चर्चा करेंगे। आइए अब एक बार पुनः मंत्र पाठ करेंगे, संध्या करेंगे। अपना अपना आसन व्यवस्थित कर लीजिए, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। 3 प्राणायाम करेंगे। बाह्य प्राणायाम, अंदर का जो भी श्वास है उसको आप वेग से बलपूर्वक बाहर छोड़ देंगे और बाहर ही रोके रखेंगे। निर्देश मैं करता रहूंगा, छोड़ दीजिए श्वास, बाहर ही रोके रखिए। मन को दोनों स्तनों के मध्य, उदर के ऊपर, कंठ के नीचे, हृदय प्रदेश में व्यवस्थित कर लीजिए। ओम का ध्यान, ओम का चिंतन। हे परमेश्वर, मैं आपको जानना चाहता हूँ, आपके विषय में सुनना चाहता हूँ, आपको देखना चाहता हूँ। मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे शक्ति दीजिए, मुझे बुद्धि दीजिए। घबराहट होने पर श्वास धीरे धीरे अंदर भरेंगे, पूरा श्वास भरने के बाद बाहर छोड़ देंगे, बाहर रोक दीजिए। ओम का ध्यान, ओम का चिंतन, मन को हृदय प्रदेश पर ही टिकाए रखेंगे, मन इधर उधर ना जाने पाए। घबराहट होने पर पुनः श्वास धीरे धीरे अंदर भरेंगे, पूरा श्वास भरने के पश्चात पुनः वेग से बाहर छोड़ दें, बाहर ही रोके। ओम का ध्यान, ओम का चिंतन।
घबराहट होने पर पुनः धीरे धीरे श्वास अंदर भर दीजिए। छोड़ दीजिए सामान्य श्वास प्रश्वास। अथ वैदिक संध्या अथ मंत्र पाठ। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो देवीरभिष्टयआपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ वाक् वाक् ॐ प्राणः प्राणः ॐ चक्षुः चक्षुः ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम् ॐ नाभिः ॐ हृदयम् ॐ कण्ठः ॐ शिरः ॐ बाहुभ्यां यशोबलम् ॐ करतलकरपृष्ठे ॐ भूः पुनातु शिरसि ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः ॐ स्वः पुनातु कण्ठे ॐ महः पुनातु हृदये ॐ जनः पुनातु नाभ्याम् ॐ तपः पुनातु पादयोः ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ ऋतं च सत्यं चाभिधात् तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो वर्णवः समुद्रादणवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्यमिषतो वशी सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॐ शन्नो देवीरभिष्टयआपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ प्राचीदिग्गगनिरधिपतिरसितो रक्षितादित्यायिषवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः येभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विष्मस्तं भोजं भेदद्मः दक्षिणादिगेन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजिरक्षिता पितरैषवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो
रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः अस्तु। योऽस्मान् वेष्टियं वयं विष्णस्तं वोजम्भे दद्मः। प्रतीचिदिक्वरुणोऽधिपति प्रेताकुरक्षितान्नमिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः अस्तु। योऽस्मान् वेष्टियं वयं विष्णस्तं वोजम्भे दद्मः। प्रतीचिदिक्वरुणोऽधिपतिः प्रेताकुरक्षितान्नमिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः अस्तु। योऽस्मान् वेष्टियं वयं विष्णस्तं वोजम्भे दद्मः। उदीचिदिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता च निरिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः अस्तु। योऽस्मान् वेष्टियं वयं विष्णस्तं वोजम्भे दद्मः। ध्रुवादिक्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता विरुधैषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः अस्तु। योऽस्मान् वेष्टियं वयं विष्णस्तं वोजम्भे दद्मः। ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः अस्तु। योऽस्मान् वेष्टियं वयं विष्णस्तं वोजम्भे दद्मः। ॐ उद्वयन्तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम्। देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम्। उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः। दृशे विश्वाय सूर्यं चित्रं देवानामुदगादनीकं। चक्षुर्मित्रश्च वरुणश्चाग्नेः। आप्राद्यावा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा। प्रचक्षुर्देव